जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दूसरी क्लास लेकर आए हैं। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। हमने पहले क्लास में 3 केस पढ़ लिया था और आपके इसमें कितने केस है? पूरे आपके 6 केस हैं। कितने केस? 6 केस है और इसमें हमने 3 पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम 3 और पढ़ेंगे जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग डाल लीजिए हेडिंग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए चौथा नंबर पढ़ने वाले हैं। तो चौथा नंबर हम क्या पढ़ेंगे? चलिए चौथा नंबर है आपका कि जब वस्तु सी तथा एफ के मध्य हो। चलिए हेडिंग डाल लीजिए चौथा, जब वस्तु कहाँ पर हो? सी पर, सी तथा एफ है, एफ के मध्य हो। मध्य मतलब बीच है, सी मतलब वक्रता केंद्र और एफ क्या है? फोकस है। यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। चलिए अब हम क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण बना लेंगे एक। चलिए अवतल दर्पण हमने क्या किया? यहाँ पर बना लीजिए यम और यन, नाम नहीं देंगे तो भी चलेगा। चलिए अवतल दर्पण आपका बन गया। अब चलिए अब हम क्या करेंगे? चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? मुख्य अक्ष खींचेंगे। चलिए इसी से खींच देते हैं मुख्य अक्ष। तो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष और ये हो गया आपका ध्रुव। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर आपका क्या है? फोकस है और यहाँ पर आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। चलिए वक्रता केंद्र हो गया। अब क्या करेंगे? वस्तु कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र यानी कि सी और एफ के बीच में। तो चलिए इसके बीच में हम क्या करेंगे? वस्तु रखेंगे। चलिए इसके बीच में हम वस्तु रख दे रहे हैं। चलिए हमने क्या किया? इसको थोड़ा दूर कर लीजिए, इसको थोड़ा दूर कर लीजिए, इसको, ये आपका है वक्रता केंद्र। चलिए ये हो गया आपका वस्तु ए और बी, ये भी हो गया आपका वस्तु। अब चलिए अब क्या करेंगे? प्रकाश किरण भेजेंगे। तो चलिए प्रकाश किरण को भेजते हैं। तो यहाँ से हम प्रकाश किरण भेजेंगे। चलिए तो ये प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर। सभी प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती है। तो ये प्रकाश किरण इस प्रकार से फोकस से होकर जाएगी। सीधा बन गया है, फोकस से होकर जा रही है। चलिए ये प्रकाश किरण है आपका, फोकस से जा रही है। अब क्या करेंगे? एक प्रकाश किरण हम यहाँ से भेजेंगे, यहाँ से इस प्रकार से सीधा बनाइएगा आप लोग, ताकि आप लोग सीधा बना लीजिएगा। ये प्रकाश किरण भेजा, टकराने के बाद ये प्रकाश किरण इसी माध्यम में नीचे आएगी, इसी माध्यम में नीचे आएगी इस प्रकार से। देखिए इसी माध्यम में नीचे आ रही है। अभी देखिए अब ये कहाँ पर काट रही है? देखिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। टकराने के बाद देखिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ए डैश और बी डैश। तो ये हो गया आपका जब वस्तु सी और एफ के मध्य हो। तो चलिए इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि इस स्थिति में लिखेंगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक, इसका पता नहीं है वास्तविक है, उल्टा है, तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। क्या हो रहा है? देखिए इस स्थिति में जब वस्तु यहाँ पर है, इस स्थिति में क्या हो रहा है? जो वस्तु, ये वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है इस वस्तु से बड़ा बन रहा है और वास्तविक उल्टा बन रहा है। देखिए इस प्रतिबिंब इस प्रकार से बन रहा है और वस्तु आपका इस प्रकार से है, तो उल्टा बन रहा है। तो यही लिखे हम। और यह प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। तो लिख दीजिए उसको भी, यह प्रतिबिंब सी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, सी तथा
यफ के बीच, यफ नहीं, सी तथा अनंत के बीच, सी तथा अनंत के बीच प्राप्त होता है। ये तो जानकारी के लिए ले रहे हैं, इसमें आपका 1 नंबर का प्रश्न छुपा है, इसमें इसी में शब्द में। तो हो गया ये चौथा वाला हो गया आपका, जब वस्तु सी और अब के बीच हो। अब 5वां केस पढ़ेंगे, जब वस्तु फोकस पर हो। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आगे हम पढ़ते हैं कि जब वस्तु कहाँ पर हो, यफ पर हो। चलिए जब वस्तु यफ पर हो तो हम इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए जब वस्तु यफ पर हो, नोट कर लिए सभी। चलिए 5वां क्वेश्चन, जब वस्तु यफ पर हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए 5वां कि जब वस्तु यफ पर हो, कहाँ पर है, यफ पर। चलिए जब वस्तु यफ पर हो तो क्या करेंगे आप लोग कि उसी प्रकार से बनाएंगे एक अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण हो गया, ये आपका ये हो गया अवतल दर्पण यम एन। अब चलिए अवतल दर्पण हो गया, आप क्या बनाएंगे, मुख्य अक्ष। चलिए मुख्य अक्ष इस प्रकार से बीच में बनाएंगे। चलिए बीच में बना लिया आप लोगों ने, ये होता है ध्रुव, ध्रुव हो गया। और ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। चलिए अब क्या करेंगे कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, यानी कि नहीं यफ पर हो, तो वस्तु को यहाँ पर रखेंगे यफ पर। चलिए वस्तु को यफ पर रख दीजिए, यहीं पर हम रख रहे हैं वस्तु। ये क्या है, आपका वस्तु है, इसको नाम दे दीजिए ए और बी। ए बी नाम दे दिया, वस्तु है। समझ में आ रहा है सभी को। अब चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ पर भेजेंगे। चलिए प्रकाश किरण भेज दीजिए, ये चलिए गया प्रकाश किरण। अब ये क्या प्रकाश किरण कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। टकराने के बाद इस प्रकार से फोकस से होकर चला जाएगा। अब चलिए इधर जा रहा है इस प्रकार से। चलिए आप देखिए, अब ये प्रकाश किरण हम यहाँ से भेजें, सीधा भेजिएगा, सीधा। चलिए सीधा गया, इधर से टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस आएगा, इसी के समांतर, इसी के समांतर जाएगा। हो गया, ये हो गया आपका प्रकाश किरण इधर से निकल रही है समांतर। तो इसी को अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलिए इसको आप लोग लिख लेंगे। आप लोग तो लिख ही लेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, अनंत पर प्राप्त होगा। यहाँ ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा अनंत पर, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। तो लिख लीजिए इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तो बनेगा ही, लिख लीजिए उसको भी, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा लिखिए भाई, वास्तविक उल्टा तथा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर प्राप्त होता है। प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। चलिए लिख लिए आप, क्या जैसे लिख सकते हैं, सिर्फ आपको जो किए वही लिखना है। इसी प्रकार से पेपर में सेम करना है, 2 नंबर 3 नंबर जो दिया रहेगा वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5वां केस हो गया। अब हम पढ़ेंगे 6वां केस, यानी कि पी ध्रुव होता है, ध्रुव और यफ के बीच में, इसके बीच में हम वस्तु को रखेंगे, देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, नंबर डालिए आप लोग 6वां नंबर कि जब वस्तु यफ और पी के मध्य हो। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए कुछ भी नहीं है, आप लोग
स्वयं इसको कर सकते हैं। अवतल दर्पण हमेशा बनाना है और उस पर आपको एक जगह करके प्रतिबिंब रख देना है। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर और आप लोग को पूरा याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब डालिए छठवां नंबर। छठवां नंबर डालिए, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु F और किसके बीच P, यानी कि होता है ध्रुव पोल, किसको बोलते हैं, F और P के मध्य हो, मध्य हो। चलिए अब देखते हैं इसके बीच में कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। एक क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। चलिए हमने क्या किया, अवतल दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण। इसी स्थिति में देखिए, इस स्थिति में जो होता है यही एक ऐसा स्थिति है जिसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो आभासी सीधा बनता है इसी स्थिति में। तो एक नंबर का एकदम इम्पोर्टेंट नंबर क्वेश्चन बन गया। चलिए अब क्या करेंगे, मुख्य अक्ष बना लेंगे। चलिए इसको बोलते हैं P ध्रुव, और ये आपका क्या है, फोकस, और ये है आपका वक्रता केंद्र। चलिए अब वस्तु कहाँ पर रखना है, F और P के मध्य, यानी कि इसके बीच में रखना है। चलिए इसके बीच में हम क्या करेंगे, वस्तु रख दिए। अब रख दिए वस्तु, अब क्या होगा, यहाँ से जब इसके बीच में रखेंगे वस्तु, ये फोकस से होकर नहीं जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा, चलिए देखते हैं। अब हम वस्तु को, ये आपका है वस्तु, चलिए अभी नाम दे देंगे, तो आप लोग जान ही रहे हैं वस्तु है, इसको नाम दीजिए A और इसको B। अब इस यहाँ से प्रकाश किरण हम भेजेंगे यहाँ पर। चलिए ये है प्रकाश किरण, प्रकाश किरण भेजने के बाद ये इधर आ जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण हम कहाँ से भेजेंगे, यहाँ से भेजेंगे, यहाँ से इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, यहाँ से हम भेज रहे हैं प्रकाश किरण। अभी टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस आ जाएगा, इसी माध्यम में वापस आ जाएगा। यहाँ पर है वक्रता केंद्र से आएगा। तो आप लोग सीधा बनाइएगा, इधर से गया और टकरा करके इधर वापस आ गया। अब चलिए इसको बना लीजिए B। चलिए ये बन गया, समझ में आ रहा है सभी को। इसके बीच में वस्तु रखे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चलो आपके लिए वस्तु। अब समझ में आ रहा है। अब चलिए अब इसका क्या करेंगे, देखिए अब इसका जो है आभासी किरण बनता है। कैसा किरण, आभासी किरण। तो उसी आभासी किरण को हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो इसका जो होता है इस प्रकार से आभासी किरण बनता है, आभासी किरण इस प्रकार से। अब इसका भी बनेगा इस प्रकार से, हो रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पर इस कहीं पर जाकर मिल रहा है, ये बन रहा है इसका प्रतिबिंब। कैसा बन रहा है, सीधा, A डैश B डैश। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु के समान बन रहा है, यानी कि सीधा बन रहा है। तो ये आपका फिगर जो है बन गया। अब इस पे हम लिखेंगे जो जो बनाए हैं। तो लिखिए, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए, इसे शुरू कीजिए। इस स्थिति में चलिए देखेंगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, परेशान कर देते हैं सब। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अब इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी बनता है। अब इसकी बार क्या बन रहा है, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। क्या हो रहा है, वस्तु से अब की बार बड़ा बन रहा है। देखिए इस स्थिति में, यानी कि इस स्थिति में वस्तु का इसका जो प्रतिबिंब है वो बन रहा है आभासी सीधा बन रहा है, और हाई वस्तु से हाई बड़ा बन रहा है, ये लिखे है। और चलिए, और यह प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यह प्रतिबिंब दर्पण के
दर्पण के पीछे बन रहा है ना, पीछे प्राप्त होता है, इतना लिखना है, कुछ भी नहीं है, 3 नंबर मिल जाएंगे। प्राप्त, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। क्या करना है, हो गया। यही आपको कठिन लग रहा था, इसको आसान बना दिए, तो इसको लिख लिए। चलिए, यही एक स्थिति है, इस स्थिति को आप ज़्यादा याद रखिएगा, ये पेपर में हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। तो आपसे पूछ लेगा कि जब वस्तु F और P के मध्य हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसमें आभासी देगा, वास्तविक उल्टा दे देगा, 4 ऑप्शन देंगे। तो एक ऑप्शन सही होगा जिसमें वस्तु के यानी कि आभासी सीधा। तो अगर आप फिगर तैयार है तो आप आसानी से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जितने भी नंबर है कर ले जाएंगे। तो ये आपका जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 के सामने पढ़ा दिया है। और आप लोग 6 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, एकदम आसान है, एक कठौरी से 6 याद कर लीजिए, एक ही बार में 6 याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको अच्छे से छोटा छोटा करके समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, नहीं तो इसको एक ही क्लास में ख़त्म करवा देते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और देखिए, अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास हम यही कहते हैं कि शेयर करो ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।